किसी नगर के बाजार में एक दिन एक अजीब नजारा दिखा। एक नवयुवक जिसका नाम चेतन था, अपनी एक छोटी सी दुकान सजाकर बैठा था। उसकी दुकान पर कोई फल, कपड़े या अनाज नहीं थे, बल्कि एक बड़ा बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, अक्ल की दुकान। आसपास के दुकानदार हंसते हुए कहते, देखो भाई, दुनिया में क्या क्या दिन देखने पड़ रहे हैं, अब ये छोकरा दिमाग बेचेगा। लेकिन चेतन शांत रहता। वो चिल्लाकर कहता, अक्ल ले लो, छोटी अक्ल, बड़ी अक्ल, हर मर्ज की दवा, बंद किस्मत के ताले खोलने वाली जादुई चाबी। उसी नगर में विद्याधर नाम का एक अत्यंत धनी लेकिन महाकंजूस ब्राह्मण रहता था। उसका बेटा गजोधर स्वभाव से बहुत सीधा और थोड़ा मूर्ख था। विद्याधर उसे टोकता कि तेरे में अक्ल नाम की चीज नहीं है। ये सुनकर उसने एक पेड़ लगाया और उसकी जड़ में बादाम डाल दिए और अपने पिता से कहा, पिताजी, इस पेड़ पर अक्ल लगेगी तब तोड़ लूंगा। एक दिन गजोधर बाजार से गुजर रहा था कि उसकी नजर चेतन की दुकान पर पड़ी। उसने सोचा, बापू हमेशा कहते हैं कि मुझ में अक्ल नहीं है, क्यों ना आज यहीं से थोड़ी खरीद लूं और मुझे अक्ल की खेती भी नहीं करनी पड़ेगी। उसने चेतन की मेज पर 5 रुपए पटके और कहा, ओ भाई, मुझे भी थोड़ी अक्ल दे दो। चेतन ने मुस्कुराते हुए एक कागज का टुकड़ा निकाला, उस पर कुछ लिखा और गजोधर को थमा दिया। उस पर लिखा था, जब दो ताकतवर लोग आपस में लड़ रहे हों तो बीच में खड़े होकर तमाशा देखना मूर्खता है। वहां से हट जाना ही जान बचाने का रास्ता है। जब गजोधर घर पहुंचा और विद्याधर को वो कागज दिखाया तो विद्याधर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो चिल्लाया, रे निपट मूर्ख, इस एक लाइन के लिए तूने मेरे खून पसीने के 5 रुपए फूंक दिए। ये बात तो गली का बच्चा भी जानता है। विद्याधर तुरंत चेतन की दुकान पहुंचा और शोर मचाने लगा, ओ जालसाज, मेरे 5 रुपए वापस कर, वरना अभी तुझे जेल भिजवाता हूं। चेतन ने बड़ी विनम्रता से कहा, पंडित जी, व्यापार का नियम है, अगर माल पसंद नहीं आया तो लौटा दीजिए, मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। लेकिन आपको लिख कर देना होगा कि आज के बाद आपका बेटा मेरी इस अकल का इस्तेमाल कभी नहीं करेगा। वो जहां भी लड़ाई देखेगा वहां जानबूझकर खड़ा रहेगा। विद्याधर इस बात पर राजी नहीं हुआ, तो वहां खड़े लोगों ने कहा, जो वस्तु लेकर गए हों उसे लौटाना तो पड़ेगा। विद्याधर ने सोचा, पैसे वापस मिल रहे हैं तो लिखने में क्या हर्ज है। उसने तुरंत कागज पर हस्ताक्षर कर दिए और अपने 5 रुपए लेकर खुशी खुशी घर आ गया। कुछ दिन बीते। उस देश के राजा की 2 रानियां थीं, जो आपस में बहुत जलती थीं। एक दिन बाजार में दोनों रानियों की दासियां एक दूसरे से भिड़ गईं। बात गाली गलौज से बढ़कर हाथापाई तक पहुंच गई। बाजार में भगदड़ मच गई, लेकिन गजोधर अपने पिता के किए हुए समझौते के कारण वहीं खड़ा रहा। दासियों ने जब देखा कि एक चश्मदीद गवाह मौजूद है, तो उन्होंने गजोधर को पकड़ लिया। पहली दासी ने कहा, तुम गवाह हो, तुम्हें दरबार में बताना होगा कि इस चुड़ैल ने पहले मुझे थप्पड़ मारा, नहीं तो 100 कोड़े लगवाऊंगी। दूसरी दासी बोली, खबरदार, अगर मेरे पक्ष में गवाही नहीं दी तो रानी जी तुम्हें कोलू में पिसवा देंगी। गजोधर के होश उड़ गए। रानियों के आपसी झगड़े में गवाह बनने का मतलब था मौत। वो डर के मारे अपने घर की ओर भागा और अपने पिता को सारी बातें बताई। विद्याधर को जब ये सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। गजोधर बोला, अब चाहे कोड़े पड़े या कोलू में जाए पिताजी, मेरी मौत तो निश्चित है। विद्याधर और गजोधर रोते हुए फिर से चेतन के पास पहुंचे। विद्याधर बोला, बेटा चेतन, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मेरे लाल को बचा ले, वरना रानियां इसे कच्चा चबा जाएंगे। चेतन ने कहा, पंडित जी, अब मामला रानियों और राजा का है, जोखिम बड़ा है, इसलिए इस बार सलाह की फीस 100 रुपए होगी। विद्याधर ने कांपते हाथों से 100 रुपए दिए। चेतन ने गजोधर के कान में कहा, जब राजा तुम्हें दरबार में बुलाएं तो तुम पागल होने का नाटक करना, वो जो भी पूछे तुम बस पागलों की तरह अजीब आवाजें निकालना। दरबार का दृश्य तनावपूर्ण था। राजा ने पूछा, गजोधर बताओ सच क्या है। गजोधर ने अपनी जीभ बाहर निकाली, आंखें घुमाई और चिल्लाने लगा, हूँ लंगड़ा आम, नहीं नहीं, दुशहरी आम, और दोनों की लड़ाई। राजा ने माथा पीट लिया, अरे ये तो पूरी तरह पागल है, इसे बाहर निकालो, हमारा समय खराब कर रहा है। गजोधर बच तो गया, लेकिन अब उसे एक नया डर सताने लगा। अगर राजा को कभी पता चला कि वो पागल नहीं था तो उसे राजद्रोह की सजा मिलेगी। ये बात उसने अपने पिता से कही। तो वे तीसरी बार चेतन के पास पहुंचे।
इस बार चेतन ने 500 रुपए लिए और अंतिम सलाह दी, राजा के पास जाओ और खुद सच बोल दो। कहो कि रानियों के डर से तुमने वो नाटक किया था। गजोधर ने ऐसा ही किया। राजा उसकी स्पष्टवादिता और ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुए। राजा ने पूछा, तुम्हें ऐसी अद्भुत सलाह किसने दी? गजोधर ने कहा, महाराज, चेतन नाम का आदमी है जी, अकल की दुकान चलाता है। जब चेतन को दरबार में पेश किया गया तो राजा उसकी निडरता और बुद्धिमत्ता देखकर दंग रह गए। राजा ने कहा, चेतन, तुम्हारी अकल की धार बेमिसाल है। आज से तुम हमारे राजकीय सलाहकार नियुक्त किए जाते हो। अब चेतन राजा के दरबार में राज्य की समस्याएं सुलझाने में अपनी अकल का इस्तेमाल करने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली बुद्धिमानी बादाम खाने से नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने से आती है। अकल का मोल वही समझता है जो संकट में उसका उपयोग करना जानता है। साथ ही सच बोलने का साहस और सही मार्गदर्शन सबसे कठिन परिस्थिति से भी बाहर निकाल सकता है। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अरे वाह, हम फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। धन्यवाद।